Good morning, children. Today we are meeting for the chapter 22, last chapter of this textbook, On the Move Again. Come to page number 200. Dhanu's village. Today all the relatives have come to Dhanu's house to celebrate Dashera. They have come with their luggage in their bullock carts. Dhanu's father is the eldest in the family, so all the festivals are celebrated at their house. Dhanu's mother, Ai, the wife of mother's brother, Mami, and the wife of father's brother, Kaki, are busy making Puran Poli, sweet rotis made from jaggery and gram. Along with this, a spicy curry dish is also made. ये कहाँ की बात है? धनु के विलेज की बात है. ये विलेज में आज सब रिलेटिव्स धनु के घर आए थे. क्यों? दशहरा सेलिब्रेट करने के लिए. धनु के पापा फैमिली में सबसे बड़े हैं, इसलिए उसके घर सब त्यौहार मनाने आते हैं. तो धनुष मदर मीन्स आई, मम्मा, उनकी मामा की वाइफ मामी और काका की वाइफ काकी, ये सब मिल के पूरन पोली बना रहे थे. अपने सबके घर में बनती है ना पूरन पोली, स्वीट रोटीज़. कभी गेहूँ और जैगरी और गेहूँ के लोट में होती है, तुअर दाल या चना दाल और गेहूँ के लोट में रोटी बना के सेकते हैं. बहुत टेस्टी डिश है ना बेटा? मुंह में पानी आ गया ना? मम्मा को बोलना संडे बना के देगी. अलॉन्ग विथ दिस अ स्पाइसी कढ़ी डिश वॉज ऑल्सो मेड. अकेला मीठा मीठा नहीं खाता है तो साथ में स्पाइसी कढ़ी भी बनाई थी. द डे पासेज इन लाफिंग एंड चैटिंग, but by evening everyone's mood changes. The women and children begin to pack their luggage. The man sat down with the Mukadam, agent who lends money, for the meeting. The Mukadam gives the details of the loan taken by each family. अब ये क्या है कि शाम होते होते दिन तो अच्छे से मस्ती में चला जाता है, बातें करते हैं, हंसते गाते हैं, बट शाम को सब क्या मूड बदल जाता है. वुमेन एंड चिल्ड्रन क्या करते हैं? पैक करने लगते हैं, बच्चे और लेडीज़ सब. और मैन मुकादम के साथ मीटिंग में जाते हैं. मुकादम कौन है? जो पैसे उधार देता है, उसके साथ मीटिंग होती है और उसमें सब फैमिली को लोन लेनी होती है, इसलिए सब जाते हैं. डिटेल्स ऑफ द लोन टेकन बाय ईच फैमिली वो बोलता है, वापस करना होता है और लेना भी होता है उसी से. देन द टॉक्स ऑफ द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स बिगिन. द मुकादम एक्सप्लेन टू द विलेजर्स in which area they would go for the next 6 months. He also gives them some money as loan for their expenses. Ever since Dhanu remembers, this has been the routine. Families like Dhanu's work in the lands of big farmers till the Dashera, before the rainy season. Many other families also work on such lands. They earn just enough money to keep them going through these months. तो ये क्या है? ये मुकादम उनको क्या समझाता है? अगले 6 महीने के लिए, दशहरा के बाद के टाइम के लिए उनको कहाँ जाना है, क्या काम करना है, वो सब विलेज वालों को समझाता है. धनु कहता है कि जब से मैं छोटा था तब से मुझे मालूम है कि ये 6 महीने के लिए, दशहरा के 6 महीने के बाद सब फैमिलीज़ को जाना पड़ता है, बाहर जाके काम करना पड़ता है. और वो सब फैमिलीज़ जो इतना कमाते हैं कि खाली ये 6 महीना दशहरा तक का टाइम जाता है उनका. बट नाउ टू मैनेज द रिमेनिंग 6 months when there is no rain and no work in the fields, so everyone borrows money from the Mukadam to pay back this money. They have to work for the Mukadam. Mukadam is the agent for sugarcane factories. He helps them to find work in sugarcane fields. अब क्या होता है कि 6 महीने के लिए बारिश नहीं होती है तो खेतों में कुछ काम नहीं होता है, तो उन लोगों को मुकादम से पैसे लेने पड़ते हैं. और ये लिए हुए पैसे वापस करने के लिए उन लोगों को मुकादम का काम करना पड़ता है. मुकादम क्या है? वो एजेंट है. शुगर केन यानी गन्ने की फैक्ट्री का एजेंट है. तो वो उसको मदद करता है, वो शुगर केन के गन्ने के खेतों में काम ढूंढ देता है और उसमें वो हिस्सा रखता है, इसलिए वो एजेंट है, इसलिए सबको हेल्प करता है ना. और ये टेल और थिंक एंड फाइंड आउट को क्वेश्चन आंसर्स आपकी नोट्स में आएंगे. पर इधर है कि डू यू थिंक फार्मिंग कैन बी डन इवन विदाउट रेन वाटर? कैसे? तो इसके लिए इरिगेशन मेथड्स, इसके फ़ोटोज़ मैंने आपके नोट्स में भी दिए हैं और ये वीडियो में भी आएंगे. विच आर द डिफरेंट इरिगेशन मेथड्स. देखो बारिश नहीं होती है तो कोई काम थोड़ी रुक जाता है. अब तो बहुत सारी टेक्निक्स शुरू हुई है. सो विल सी दिस irrigation methods. Now turn your page. In the next few months,
Dhanu, his parents and Kaka, father's brother and his two elder children, his mama, mommy and their two daughters and 40-50 other families from the village will stay away from the house. In these 6 months, Dhanu and many children like him will not be able to go to school. Dhanu's old grandparents, aunt who cannot see, and 2 months old cousin sister will stay back in the village. In the other homes too, the old and the ill people stay behind. Dhanu misses his grandmother a lot. Dhanu always keeps wondering, who will take care of his grandmother? But what can they do? अब क्या होता है, नेक्स्ट थोड़े महीनों के लिए धनु के पेरेंट्स, उसके काका काकी, उसके मामा मामी, उसके विलेज के सब 40-50 फैमिली सब गांव से दूर चले जाने वाले हैं दूसरी जगह काम करने के लिए. सो इन दिस 6 मंथ्स धनु और उन बहुत सारे बच्चों को स्कूल जाने को नहीं मिलता है, क्योंकि वो स्कूल तो उनके गांव में है और वो गांव छोड़ के बाहर गए हैं काम करने के लिए. तो धनु की दादी जो सब काम नहीं कर सकते ना, बूढ़े लोग, बीमार लोग, वो सब गांव में रहते हैं. बाकी सब काम करने दूसरे गांव में चले जाते हैं, शुगर केन के गन्नों के खेतों में. तो इसके साथ कौन रहता है? सब बीमार और बूढ़े रहते हैं. और 1-2-3 महीने की उनकी कजिन सिस्टर भी रहती है विलेज में. तो धनु सोचता रहता है कि दादी माँ का कौन ध्यान रखेगा, वो चला जाता है बाहर, एंड हु विल डू ऑल द वर्क फॉर हर. बट धनु वॉज हेल्पलेस, उसको भी काम कराने जाना पड़ता है. नाउ थिंक के क्वेश्चन आंसर्स भी आपके पास नोट में आएंगे, अच्छे से समझ के लिखना. आफ्टर दशहरा नाउ द कैरेवन ऑफ द फैमिलीज वुड नाउ सेटल नियर द शुगर केन फील्ड्स एंड शुगर फैक्ट्रीज. For 6 months they would stay in their huts made of dry sugarcane and its leaves. The man will get up early in the morning and go to cut sugarcanes in the fields. The women and the children tie the bundles of sugarcane. Then the bundles are taken to the sugarcane factory. Dhanu often goes with his father. Sometimes they spend nights outside the factory on the bullock carts. There Dhanu plays with his bullocks and wanders around. तो दशहरा के बाद क्या होता है, कैरेवान यानी बड़े से बुलॉक कार्ट में सब फैमिलीज अपनी अपनी चीज़ें लेके, थोड़े कपड़े बर्तन सब लेके शुगर केन के खेतों में शुगर फैक्ट्रीज के पास जाके रहते हैं. तो ये 6 महीनों में दे मेक हट्स ऑफ ड्राई शुगर केन एंड इट्स लीव्स. तो क्या करते हैं, जो सब आदमी लोग हैं वो सुबह सुबह शुगर केन काटते हैं खेतों में, और जो वुमेन और चिल्ड्रन यानी लेडीज़ और बच्चे होते हैं वो उसका बंडल बनाते हैं शुगर केन का. तो फिर ये सब बंडल वो लोग शुगर केन फैक्ट्री में ले जाते हैं. धनु कई बार जाता है अपने पापा के साथ, और समटाइम्स वो क्या करते हैं, वो शुगर केन फैक्ट्री के बाहर ही बुलॉक कार्ट में रात बिताते हैं. तो धनु वहाँ बुलॉक के साथ खेलता है और आजू बाजू घूमता है. नेक्स्ट पेज. एट द फैक्ट्री Dhanu's father gets the sugarcane weighed and takes the receipt, a note to say how much sugarcane they have given. They show the receipt to the agent and he keeps the account of their loan. The agent also gives them some money to spend for the next week. Then Dhanu's I and Mami take the children to the nearby village market to buy atta, flour and oil for the next week. Sometimes Mami buys laddus for some sweets for the children. She also buys pencils, an eraser and a notebook for Dhanu. After all, he is Mami's favorite. But Dhanu won't use this for 6 months because he won't go to school. तो ये सब वो बुलॉक कार्ट में भर के, गाड़े में भर के वो सब जाते हैं फैक्ट्री को, तो उनको वहाँ रात बिताते हैं. फिर सुबह सुबह क्या होता है, उनकी वो शुगर केन होती है उसके वजन करते हैं. तो जो वेट होता है उसकी रिसिप्ट मिलती है. हम लोग फीस भरते हैं तो भी रिसिप्ट मिलती है ना, कुछ भी चीज़ लेके तब रिसिप्ट मिलती है. तो ये रिसिप्ट होती है, वो लेके वो लोग मुकादम के पास जाते हैं. तो मुकादम इसका अकाउंट रखता है और लोन उसके हिसाब से लोन का सब सेटलमेंट होता है. और एजेंट क्या करता है, मुकादम अगले हफ्ते के खर्च के लिए थोड़े बहुत पैसे देता है, और वो पैसे में से मामी और उस धनु की मम्मी और सब गांव में जाके, नज़दीक के गांव में जाके आटा, तेल सब
चीज़ ले आते हैं अगले हफ्ते के लिए। तो समटाइम्स मामी बाइज लड्डूज एंड सम स्वीट्स फॉर चिल्ड्रन। मामी अच्छी है तो वो लड्डू और थोड़ी मिठाइयाँ लेती है बच्चों के लिए, और धन्नू के लिए पेंसिल, इरेज़र, नोटबुक सब भी लेती है। बट धन्नू वो 6 महीने तक यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि वो स्कूल नहीं जाने वाला है, और वो तो धन्नू तो मामी का फेवरेट है, तो मामी उसको सब कुछ दिलाती है। ओके, नेक्स्ट, मामी वॉन्ट्स धन्नू टू स्टडी एंड बिकम समबडी इन लाइफ. She does not want Dhannu to move around with his family like this. Mama and Mami tell Dhannu's parents, next time when we leave our village after Dashera, we will leave Dhannu with his Dadi and Chachi. He will go to school like other children in the village. He should continue his studies. He should study further and become somebody. तो मामी क्या बोलती है मामा को कि अब नेक्स्ट टाइम हम जब लोग आएंगे 6 महीने के लिए काम करने के लिए विलेज के बाहर जाएंगे, तो हम लोग धन्नू को छोड़ के आएंगे। वो उसकी चाची और दादी के साथ रहेगा और स्कूल में ही पढ़ेगा, क्योंकि उसको ज़िंदगी में कुछ बनना चाहिए, कुछ बड़ा आदमी पढ़ लिख के बनना चाहिए, है ना बेटा। तो ऐसे मामी उसके लिए बहुत अच्छा सोचती है। तो टर्न योर पेज 204, थिंक एंड टेल, डिस्कस एंड राइट, ये सब क्वेश्चन आंसर्स आपको नोट्स में दिए हैं। 2 बार पढ़ने के बाद लिखना, समझ में आ जाए फिर लिखना। What we have learnt. Now ये टेबल है ना, उसमें आपको क्या करना है, नेम ऑफ द फार्मर, कि उसकी लैंड है कि नहीं, व्हाट डू दे ग्रो, व्हाट डिफ़िकल्टीज दे फेस, एनीथिंग एल्स। तो ये सब आपके अपने बुक में हसमुख भाई बहुत सारे चैप्टर्स है जिसमें फार्मर्स की बात है, तो ये आपको मज़ा आएगा। यू हैव टू थिंक एंड डू इट योर सेल्फ। ओके बेटा, आई हैव गिवन दिस टेबल इन योर notes also. Now read the chapter properly and do all the work nicely. Okay beta? Thank you. Have a nice time. Bye.